क्वेश्चन नंबर 104 की बात पा लेते। अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री का नाम है अंतरिक्ष यात्री ओलेग किस जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसी दिन रूस से थे बताया। अंतरिक्ष में यूनेस्को के रचनात्मक शहर सूची में भारतीय शहर को साहित्य कोझिकोड को ये संगीत के क्षेत्र में है। उसके बाद है आपका दायित्व की बात करूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दायित्व का अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है। करंट अफेयर का था उस समय। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरी ट्रेनिंग का स्थायी सचिवालय कहाँ सी है। ढाका में। बिम्स्टेक ढाका। ये करंट अफेयर का था। ये भी करंट अफेयर का है। 13/13/2023 समान ये करंट अफेयर का है। ये भी करंट अफेयर का है। उत्तराखंड में रम्मान उत्सव। यह रम्मान को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में जोड़ा गया था। रम्मान उत्सव को याद रखना। यूनेस्को में 2009 में से जोड़ा गया था। 2009 में रम्मान उत्सव को यूनेस्को सूची में जोड़ा गया था। ये है सुलूर डोंगरा गाँव, याद रखना, चमोली का। मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था। राधा रतोड़ी। करंट अफेयर का था। पूर्णागिरि नामक हिंदू धार्मिक उत्तराखंड में से किसी चंपावत जिले में है। यह पूर्णागिरि माता मंदिर चंपावत जिले में है। फिर किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। भारत सर्वेक्षण विभाग 1969 याद रखना, 1967 याद रखना, 1967 देहरादून में लिखा हुआ देहरादून। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करूँ तो ये देहरादून में है। दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। और ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये भी कोलकाता में है। रेलवे स्टेशन ट्रेन शुरू की गई थी मानस खंड कॉरिडोर के लिए कोलकाता से। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अपनी पत्नी जस्टिस रितु भारती ने पहली मुख्य न्यायाधीश थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में किन नए खेलों को, एक तो स्क्वैश था, एक बेसबॉल, क्रिकेट, ये नहीं है, यही है स्क्वैश, T20 क्रिकेट। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ अभिलेख में बात मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से बात मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो वहाँ का प्रांतपति था उस समय पुष्यमित्र गुप्त था जिसने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद उसका सम्राट अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद स्कंदगुप्त है उसने पुनर्निर्माण किया। आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी मकलीपुत्र गोसाल ने की थी, जो नीतिवाद से संबंधित है। उसके बाद बात करता हूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का शासक धर्मपाल इसने की थी। पुलकेशिन द्वितीय का साथ तो ऐहोल अभिलेख में नर्मदा नदी तट पर हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। मिलिंद पन्नो यूनान शासक था। इंडो ग्रीक शासक हिंदी यूनानी शासक था मिनांडर और बौद्ध गुप्त तथा नागसेन के बीच मिलिंद पन्नो में संवाद होता है, जिससे प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और पाली भाषा में बात संवाद होता है, ये ध्यान रखना। शाहजहां ने अपने पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दी थी। औरंगजेब नहीं था, दारा शिकोह। पानीपत का युद्ध होता 1526 में। 27 में खानवा का युद्ध होता राणा सांगा के साथ। 22 में चंदेरी का होता। एक तो युद्ध लगा तो 2 पहले आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा 4 मेरा भाई, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 29 में घाघर। 30 में 29 में चंदेरी का हो जाएगा। 30 में हो जाएगा घाघर। अफगान शासक मोहम्मद शाह के साथ हुआ था चंदेरी युद्ध। मेदिनी राजपूत मालवा राजपूत मेदिनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध। किसकी रचना है। जैनुद्दीन बरनी। फतवाए जहादारी इसकी रचना है। फतवाए जहादारी रचना है जैनुद्दीन बरनी की, याद रखना। फतवाए जहादारी। तारीख ए फिरोज शाही भी एक ही रचना है। तारीख ए फिरोज शाही
फिरोज शाही। फिरोज शाही ये रचना है, ये भी बरनी की रचना है। जबकि तारिक मुबारक शाही रचना किसकी है? यहया बिन अहमद सरहिंदी। यहया बिन अहमद सरहिंदी होता है अपना, बस अहमद सरहिंदी। फिर अबू सैयद की है, अबू सैयद की रचना है जैनुल अबू सैयद, इसका आंसर है। फिर विजयनगर संधियों का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में हुआ था। 1572-73 में हुआ था जब इसने बुलंद दरवाजा बनाया था, जहाँ जामा मस्जिद का दरबार है। प्रमुख एंट्री की प्रवेश द्वार यही है। 1336 में मुगल साम्राज्य से स्थापित होकर हरिहर बुक्का ने किया था। करसन देव राय कौन था? करसन देव राय जो था तोलो वंश का शासक था, और इन्होंने अमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में लिखी थी, और 2 पुस्तक संस्कृत में लिखी थी इसने, जाम्बवती कल्याणम उषा शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है वो डिस्पैच को, शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। और इसके बाद इसकी समीक्षा के लिए आया था हंटर आयोग 1882 में। मेघालय में तो बेंटिक के समय आया था 1833 में, और उसके बाद स्मरण पत्र जो 1835 में आया था। इसका आंसर है ये। अलीगढ़ आंदोलन की बात करूँ, पश्चिमी शिक्षा की बात करते थे, मुस्लिम शिक्षा में सुधार के प्रयास देते थे। भारतीय धार्मिक मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं, मुस्लिम राज्य की स्थापना तो नहीं थी। वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रसार। बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना जो बाद में BHU बन गया था, विकसित की थी, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सरोजिनी नायडू की बात करो, सरोजिनी नायडू में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 में 1917 में इसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुचेता कप्तानी जो है पहली राज्यपाल महिला रही है यूपी के। और सरोजिनी नायडू की बात करता हूँ, पहली CM बनी है यूपी की। मैडम बेकाजी मकामाना ने 1907 में स्टुटगार्ट में जो जर्मनी में पड़ता है, स्टुटगार्ट जो जर्मनी में पड़ता है, यहाँ तिरंगा झंडा फहराया था। 7वां अधिवेशन चल रहा था समाजवादी पार्टी का, जब यहाँ से तिरंगा झंडा फहराया था। फिर राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 1839 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह की बात करता है। और एक दयानंद शास्त्री ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नील दर्पण नील उत्पादों को उजागर करने के लिए किसने लिया था? 1859-60 में दीनबंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखी थी। बंगाल का विभाजन जब 1905 में गर्जन द्वारा कर दिया गया था, इसका विभाजन दिसंबर 1911 में कर दिया गया था। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? यह क्या था? कौटिल्य ने। जबकि मेगास्थनीज ने समाज को 9 वर्गों में विभाजित किया, 9 वर्गों में विभाजित किया है, 9 वर्गों में विभाजित किया। ध्यान रखना, एक तो दार्शनिक होगा, किसान होगा, जमींदार होगा, शिल्पकार होगा, इस प्रकार के वर्ग थे। जबकि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं, ये कौटिल्य ने कहा था। उसके बाद है आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। पहले किया था कैप्टन मोहन सिंह ने 1943 में किया था। उसके बाद इसका पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में ही। ठीक है, अब आपको बात करना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। काली सही सुमेलित है, काला माटी चंपावत में है। ठीक है, किमानी ग्राम ये चमोली में है। किमानी ग्राम कहाँ से है? चमोली में। किमानी ग्राम चमोली में है। और फड़का नोली कहाँ से है? फड़का नोली अल्मोड़ा में है। उसके बाद मल्ला पेनाल ये चमोली में है। मल्ला पेनाल चमोली में। चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के जो है कुलीन शासकों से संबंधित थे। मुगल बादशाह गंगा नदी के उद्गम की ढूंढने की खोज की नई सर्वेक्षण भेजा था अकबर ने। राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया था। पृथ्वीपति शाह का पिता था मेदिनी शाह। फिर कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में आए थे ये। ठीक है, टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। विंडम। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक ने गर्भभंजन की उपाधि धारण की थी? गर्भभंजन की उपाधि धारण की थी पृथ्वीपति शाह। तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से संबंधित है। बाड़ाहाट
शक्ति स्तंभ किससे संबंधित है? इसका नहीं पता मेरा भाई। गुहा। चोमू देवता दुधारू पशुओं के लिए संबंधित था। दो राज्यों के मध्य तामाडोंड का युद्ध होता कुमाऊं और गढ़वाल के बीच। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था और जयदत्त जोशी ने किया था। समता समाचार पत्र का संपादन हरिप्रसाद टंडन ने किया था। लवणता सबसे अधिक किसमें? जो सागर बंद होगा, चारों तरफ से लैंड होगी, जिसके चारों तरफ लैंड होगी, पानी की निकासी नहीं होगी, सबसे अधिक वो होगी जो उत्तरी सागर है, खुला हुआ सागर है, इसकी सीमा उससे लगती है। और लाल सागर जो है ये एक संकरी जगह खुली हुई है। इधर भूमध्य सागर में थोड़ी सी एक सीवेज नहर से मिल जाती है, इधर ये अरब सागर में मिल जाती है। यही है सबसे अधिक। खुदाई खिदमत का सैन्य विज्ञान आंदोलन के दौरान 1929-30 में खान अब्दुल कलाम भी याद रखना। 1929-30 याद रखना। 1929-30 भाई 50 क्वेश्चन 10 मिनट में क्या है 30 कर लिया। तो उत्तराखंड थी ज़्यादा, हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, कुछ फैक्ट थे बस याद कर लिए थे और कुछ नहीं। ठीक है भाई ना।